सरकारों को ये बात पता है कि जो है बुद्ध क्या हैं, बुद्ध का धर्म क्या है, इसलिए सरकारें भले ही भारत में बुद्ध धर्म की तरफ न देखें, बुद्ध की तरफ न देखें, सारनाथ की तरफ न देखें, लेकिन जब बाहर में जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम बुद्ध के देश से आए, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं वहीं जन्म लिया। तो वो मजबूरी है कहना और उस बात को मतलब वो स्वीकार भी करते हैं कि दुनिया में बुद्ध के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। जो भी धर्म सार्वकालिक न हो, सार्वदेशिक न हो, सार्वभौमिक न हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। और आज भी जो है भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ पूरी दुनिया में फैल रही हैं। अमेरिका, कनाडा में तो न जाने क्या हो रहा है। वहाँ भिक्षु संघ ने भी 19 भिक्षु संघ ने पूरे अमेरिका को एकदम वाइब्रेट कर रखा है। और पूरा अमेरिका जो इतना बिज़ी लोग रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, लोगों के पास 1-1 मिनट का टाइम नहीं। घंटों-घंटों सड़कों पर आप लोग देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं उस पावन धरती पर जिसने पूरे विश्व में इतिहास बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सारनाथ की। और आप देख सकते हैं कि सारनाथ में ये धम्मक स्तूप है। ये वही ऐतिहासिक धम्मक स्तूप है, ये वही पावन धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला धम्मो उपदेश दिया था 5 परिव्राजकों को। और यहीं से धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई। और आज सारनाथ में हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो धम्मचक्र पूजा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो यहाँ पर चल रही है। 15 तारीख को उसकी शुरुआत हुई थी और 21 तारीख को उसका समापन होगा। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में धम्मा लर्निंग सेंटर के संस्थापक आदरणीय भिक्खु चंदिमा जी है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में उनकी कीर्तिमान स्थापित है और बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से सारनाथ से लेकर लुम्बिनी तक बहुत विशाल यात्रा की है और इस तरह से धम्मचारी का लगातार निकालने का काम कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे भिक्खु हैं। तो मैं भंते चंदिमा जी से ही जानने का प्रयास करूंगी। भंते जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये धम्म पूजा हो रही है, इसका क्या महत्व है? नीलम जी, सबसे पहले तो सारनाथ में स्वागत है आपका। अभी नोएडा में मिले थे, आपके लिए मंगल कामना किए थे और बहुत पवित्र स्थली पे हैं। ये धम्म के स्तूप सामने है और ये जो यहाँ पे अभी पूजा होने जा रही है, ये गंधकुटी है, मूल गंधकुटी है। भगवान बुद्ध यहीं पे 4 महीना रहे हैं और भगवान बुद्ध जिस जगह पे रहे उसको गंधकुटी कहा जाता है। यहाँ सामने थोड़ा-सा आगे धम्मराजिक स्तूप है, तो भगवान बुद्ध ने वहाँ पे जो है राजिक स्तूप पे अनंत लक्षण सूत्र का उपदेश किया था। हाँ, भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया था। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में 4 आर्य सत्य का वर्णन है और 4 आर्य सत्य को भगवान बुद्ध ने 8 भागों में बाँटा, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग को भगवान ने फिर उसको संक्षिप्त किया, तो उसको शील समाधि प्रज्ञा कहा गया। कुछ आर्य अष्टांगिक मार्ग के कुछ अंग शील में आते हैं, कुछ समाधि में आते हैं, कुछ प्रज्ञा में आते हैं। और उसी आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश इसी सारनाथ में किया। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश इस सारनाथ में किया। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश यहीं किया। भगवान बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश यहीं पे किया और भगवान बुद्ध 4 महीने यहीं पे रहे। और जब भगवान बुद्ध यहाँ से जाने लगे तो उनके साथ फिर 61 भिक्खु हो चुके थे, भगवान को लेकर 60 और हो चुके थे। भगवान ने यहीं से लोगों से कहा, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। यही वो धरती है जहाँ से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश पूरी दुनिया में गया। बुद्ध गया सारनाथ, कुशीनगर, जो लुम्बिनी है, जो 4 महातीर्थ है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश किया, जहाँ बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त की, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और उसमें से सारनाथ बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध गया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान बुद्ध वहाँ बुद्धत्व लाभ किए। तो एक तरह से कहा जाता है बुद्ध को उत्पन्न करने वाली भूमि है, बुद्ध वहाँ उत्पन्न होते हैं। लेकिन सारनाथ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध यहाँ करके धम्म देते हैं, तो यहाँ से धर्म की उत्पत्ति होती है। और फिर भगवान बुद्ध यहाँ करके संघ बनाते हैं, संघ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ से संघ की उत्पत्ति होती है। तो बुद्ध धम्म संघ है, बुद्ध धम्म संघ ही से उत्पन्न हुआ। और भगवान बुद्ध ने जो है यहाँ पे ही सबसे पहले तीर्थन गमन करवाया। यहाँ के जो पंचवर्गीय लोग रहे, यहाँ की जो सुजाता रही, यहाँ पे जो यश कुलपुत्र है, पहली बार यहीं से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का यहीं से शरण गमन हुआ। यहीं से लोग बुद्ध की शरण में आए, धम्म की शरण में आए, संघ की शरण में आए और यहीं से पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म गया। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो 2600 वर्ष पहले बुद्ध ने यहाँ पे उपदेश किया, तब से लेकर के आज तक से सारनाथ की जो भूमि है, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रही है।
अच्छा भंते जी, एक सवाल उठता है क्योंकि भगवान बुद्ध को कि बिहार के बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वो सारनाथ में आए, तो सारनाथ से लेकर वहां तक मतलब जो सफर है बोध गया का कम से कम 240 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो क्या बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पात्र हो जिसको कि वो धम्म देश ना दे सके? अ, अश्वघोष का एक प्रकरण। उनका एक वो है मतलब उनका एक गाथा है, श्लोक है, वो श्लोक तो मुझे नहीं याद है। लेकिन अश्वघोष ने कहा कि जो काठ है ना, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी में अग्नि समाहित होती है। और उन्होंने कहा कि जो ये आकाश है ना, आकाश में वायु समाहित होता है। और उन्होंने कहा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में जल समाहित होता है, उसमें छुपा हुआ उसका एक अंग है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी बुद्ध होते हैं तो उनके उनके साथ कुछ चीज़ जुड़ी होती है। जितने बुद्ध हुए सब लोगों ने बुद्ध गया कि उसी वज्रासन से ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जितने बुद्ध हुए हैं और जो भविष्य में बुद्ध होंगे उनके बारे में कहा जाता है सब लोग आएंगे इसी सारनाथ की धरती पे, वो धम्मचक्र करेंगे, यहीं से उसको धम्मचक्र चलाएंगे। तो उनके कुछ अपने बुद्धों के अपने कुछ निर्धारित जगह है, स्थल है। तो इस वजह से बुद्ध कोई भी होता है वो सारनाथ आता है, कोई बुद्ध होंगे वो सारनाथ आएंगे, यहीं से धम्मचक्र करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थली है, ये तब से लेकर के आज तक उसके प्रचार प्रसार का केंद्र रही है। और चूंकि अभी हम लोग हैं, हम लोगों का युग चल रहा, हम लोगों का समय चल रहा है, तो हम लोग भी उसी भावना के साथ आज देखिए लगभग 300 भिक्खु लोग हैं और थाईलैंड के हैं, बर्मा के हैं, कंबोडिया के हैं, श्रीलंका के हैं, वियतनाम के हैं, भूटान के हैं, बहुत सारे देश के लोग हैं। और सब लोग जो है भगवान बुद्ध ने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय का संदेश दिया है, तो ये भिक्खु संघ पूरा एकत्रित होकर के बहुजन हिताय के लिए यानी लोगों के हित के लिए मंगल कामना कर रहा है, लोगों के सुख के लिए मंगल कामना कर रहा है, लोगों पे अनुकंपा हो बुद्ध धम्म संघ का उसके लिए मंगल कामना कर रहा है। और अभी भिक्खु संघ अपना 3 महीने वर्षावास खत्म किया था और नहीं वर्षावास के अभी भिक्खु संघ यहाँ पे 1 सप्ताह का भी धम्मचक्र पूजा कर रहा है और सूत्र पठन कर रहा है जो बुद्ध ने धम्मचक्र को वचन दिया था। और एक भिक्खु संघ की अपनी योजनाएं हैं कि यहाँ से सब लोग फिर वापस जाएंगे और उसी भावना से जाएंगे, लोक हित की भावना से, और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार अच्छा करेंगे। भंते जी, जो बौद्ध भिक्खु होते हैं भगवान बुद्ध का धर्म है, हम देखते हैं कि वो सर्व जाति सर्व समाज सभी धर्मों के लिए करुणा मैत्री भाईचारे की बात करता है, उनके कल्याण की बात करता है। लेकिन अभी भारत में एक ऐसी संस्कृति लगातार हमें देखने को मिल रही है जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बार बार निकल कर आ रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो भी जाता है 1% हम मान लें, क्योंकि जाति व्यवस्था तो उसमें आज भी स्थापित है, तो जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पर ही अत्याचार शोषण रहा, तो कैसे हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं बिना भगवान बुद्ध की विचारधारा के? देखिए हर व्यक्ति को सपना देखने का हक है और हर व्यक्ति को सपना देखना भी चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा का प्रचार करने का भी हक है, तो उसको प्रचार करना भी चाहिए। और हमें एक बात तो याद रखना चाहिए कि इस भारत वर्ष ने लाखों मतलब गुरुओं को जन्म दिया है, इस भारत वर्ष ने सैकड़ों परंपराओं को जन्म दिया है। अगर किसी से पूछा जाए कि बताइए भारत वर्ष में जो लाखों गुरु हुए उसमें से किसी एक गुरु का नाम बताओ जो विश्व गुरु हुआ, तो केवल एक ही उत्तर है, तथागत गौतम बुद्ध। और जो विश्व गुरु है, जगत गुरु, सब उसी को कहा जाता है। और अगर एक बात और पूछी जाए कि बताइए भारत ने हजारों परंपराओं को जन्म दिया है, कोई एक धर्म बताओ जो विश्व धर्म बना है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहेगा बुद्ध धर्म है। तो इस बात को तो सबको मान लेना चाहिए कि बुद्ध धर्म जो है वो सर्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है। और जो भी धर्म सार्वकालिक न हो, सार्वदेशिक न हो, सार्वभौमिक न हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। और आज भी जो है भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैल रही हैं। अमेरिका, कनाडा में तो न जाने क्या हो रहा है, वहाँ भिक्खु संघ ने भी 19 भिक्खु संघ ने पूरे अमेरिका को एकदम वाइब्रेट कर रखा है। और पूरा अमेरिका जो इतना बिजी लोग रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, लोगों के पास 1-1 मिनट का टाइम नहीं, घंटों घंटों सड़कों पर लोग इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से भंते जी हम ये कह सकते हैं जो भिक्खु संघ का जो सम्मान है
अमेरिका ने सही रूप से दिखाने का काम किया। हमने देखा कि बहुत सारे बड़े-बड़े जिन लोगों को मेडल मिले, उन्होंने भिक्षु संघ के सम्मान में वो मेडल उतारकर उन्हें समर्पित कर दिए। तो लगता नहीं कि भारत से जहाँ से बुद्ध का पूरा जन्म हुआ, उनके विचार फैले और पूरी धरती लबालब बुद्ध की विचारधारा से रही, तो भारत में भी कुछ इस तरह का सीन देखने को मिला, इस तरह की विचारधारा को देखने को मिला और खासकर जो भारत की सरकारें हैं, उन्हें इस दिशा में एक स्टिक कदम उठाना चाहिए और उन्हें इस दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए। अ, सरकारों को ये बात पता है कि जो है बुद्ध क्या है, बुद्ध का धर्म क्या है, इसलिए सरकारें भले ही भारत बुद्ध धर्म की तरफ न देखें, बुद्ध की तरफ न देखें, सारनाथ की तरफ न देखें, लेकिन जब बाहर में जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम बुद्ध के देश से आए, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं वहीं जन्म लिया। तो वो मजबूरी है कहना और उस बात को मतलब वो स्वीकार भी करते हैं कि दुनिया में बुद्ध के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। और अब तो हम एक संकल्प ले लिए हैं और अपने महापुरुषों को भी पढ़ा, अपने गुरुओं को भी सुनते, वो लोग कहते हैं जिसको मतलब खत्म करना है उसका नाम लेना बंद करो। तो अब तो हम जो चीज़ें हमको नहीं बढ़ानी है, अब उस चीज़ पे हम एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत महान परंपरा है और इस परंपरा को मतलब आगे जाना चाहिए। और भगवान बुद्ध की जो पंचशील के सिद्धांत है वो आज बहुत प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग बहुत प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध का करुणा, मेत्ता, मुदिता, उपेक्षा का जो सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है। बुद्ध धर्म में जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो गुण है जो अपने संविधान में निहित है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान बुद्ध का पूरा जीवन चरित्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भंते जी, आखिरी सवाल है, भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज कहीं न कहीं धर्म में बँटकर, जाति में बँटकर, अलग-अलग झंडों में बँटकर देश में एक बड़ा अजीब-सा माहौल बना रहे हैं? उनके लिए क्या संदेश देंगे ताकि वो बुद्धिज़्म की विचारधारा पर चलकर भारत में शांति स्थापित कर सकें और एक करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए इसको गौरवान्वित कर सकें? देखिए, कोई भी देश तब महान होता है जब उस देश में समता होती है और कोई भी देश तब तक महान नहीं हो सकता है जब तक उसमें समता रहेगी। तो अगर हमें अपने देश को फिर हमें मतलब ले जाना है, महानता की तरफ ले जाना है और विश्व में अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का सम्मान बढ़े, हमारे देश का गौरव बढ़े और हमारा देश विश्व गुरु बने, तो हमें समता के सिद्धांत पे चलना होगा। हमें जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और हमें जो जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे जो रेज सब कुछ हो रहा, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और समता का भगवान ऐसे भी कहा जाता है, जिस धर्म मतलब जिस देश में समता हो, स्वतंत्रता हो, जो व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति जैसा चाहे वैसा खाना खाए, जैसा व्यक्ति चाहे वैसा वहाँ मतलब कपड़ा पहने, जहाँ चाहे वहाँ घर बना करके रहे, तो जिस देश में सब स्वतंत्र होते हैं वही देश महान होता है। जिस देश में सबको न्याय उपलब्ध हो, गरीब अमीर सबको न्याय उपलब्ध हो जाता है, वो देश महान होता है। जिस देश में बंधुत्व भाव होता है, भाईचारा होता है, वो देश महान होता है। और आप देखिए ना, हमारे यहाँ समता देख लीजिए, विभिन्न देशों के लोग हैं, कितनी समता है, सब लोग एक साथ खड़े हैं, एक साथ अपना जो है बुद्ध के सूत्रों का स्मरण कर रहे हैं और सब लोग स्वतंत्र हैं, सब में न्याय और बंधुत्व भरा पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम भारत को फिर बहुत आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें जातिवाद और असमानताएं ये सब भूल करके हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और सिद्धांत के पे चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई मार्ग है नहीं। जी, बहुत-बहुत साधुवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भंते जी से हमने जिस तरह से चर्चा की और जिस तरह से बुद्ध के जो सिद्धांत है, बुद्ध की जो आइडियोलॉजी उसके बारे में बताया और इस स्थल के बारे में जो भंते जी ने जानकारी दिया, वास्तव में मैं तो कहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर आना चाहिए और इस भारत देश की जो अच्छी और सच्ची और असली विरासत है उससे रूबरू होना चाहिए ताकि वो अपना भी विकास कर सके और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास कर सके। तो साथियों, मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।